हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, मेरे मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए, मैं गेहूँ सही कर रही हूँ। और गेहूँ मैंने धुले थे आज, क्योंकि इनमें मिट्टी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इन्हें धुल के और सुखा लूँ। तो सूखते सूखते थोड़ा सा टाइम हो पाया था, तब तक छाया आने लगी थी। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा हटा हटा के धूप साइड में कर दूं। और आपको पता है इस समय धूप कितनी तेज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हो रही थी कि रुकना मुश्किल हो रहा था। मगर फ्रेंड, हम लेडीज़ों का तो बहुत मेहनत का काम होता है ना। हम सब लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे धूप हो और चाहे सर्दी हो, हम लोगों को काम करना ही करना होता है। और बहुत तेज़, इतनी तेज़ पैर जलने लगे फ्रेंड। मैं देखिए कहाँ छाया में खड़ी हो गई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फिर रेस्ट करके फिर करना ही है काम फ्रेंड, हम लोगों को तो करना ही है। फिर इकट्ठे करने लगी हूँ। और मैंने सोचा इधर साइड में कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे। फिर अभी खूब सूख नहीं पाए हैं, तो फिर इधर साइड में अच्छे से सूख जाएंगे। और 1-2 घंटे धूप इधर बनी रहती है जाल के पास, तो मैंने कहा लाओ डाल दूँ, इधर साइड कर दूँ। और जल्दी जल्दी करने में लगी हूँ। हाथ जलते जा रहे हैं बहुत। आपको पता है फ्रेंड, कितनी तेज़ धूप में तो छत पे बिल्कुल मन नहीं करता है कि छत पे जाएं धूप में, इतनी गर्मी में। मगर गेहूं का काम होता है तो ये तो करना ही करना होता है हम लोगों को। और फ्रेंड, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है और मन होता है और ब्लॉग बनाने का। फिर देखिए गर्मी में फिर छाया में पहुंच गई, लेकिन हवा चल रही थी, थोड़ा रिलैक्स हो रहा था तो अच्छा लग रहा था। लेकिन छाया में अच्छा लग रहा था, धूप में आओ फिर वही हाल, फिर वैसी। फिर सोचा कि अब करना ही है, जल्दी से निपटा लूँ काम, जल्दी से साइड में करके और 2 घंटे के लिए और सूखने के लिए डाल दूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे रेस्ट करूँगी जाके, जल्दी जल्दी से कर लूँ, फैला दूँ। और फ्रेंड, गरम गरम तो बहुत लग रही थी ज़मीन, क्या करूँ, करना तो है ही। बहुत मेहनत का काम होता है। धुलो, फिर छत पे लाओ, डालो, फिर फैलाओ 2-3 बार हाथ से चलाओ, तब जाके कहीं सूख पाते हैं। लेकिन फ्रेंड, रिलैक्स होता है। जैसे ही गेहूँ सूखते हैं इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और रोटियां भी खिसकती नहीं है, अच्छे से बनती हैं, साफ़ शुद्ध एकदम। जितनी गंदगी होती है सब निकल जाती है, इसलिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। और देखिए फ्रेंड, फिर एकदम इतनी गर्मी हो रही, मुंह में डाल के दाना देखा था मैंने, लेकिन खूब हो नहीं पाए। जाल पे तो बहुत, जाल पे चढ़ गई थी, इतनी तेज़ गरम लगा, भाग के आए। फ्रेंड देखिए, मैं अपना टब लेके छत पे आ गई हूँ। अब सूख चुके हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया हमने नीचे, और अब सूख चुके हैं गेहूँ। तो अब छाया भी आ गई है और सूख भी गई। 2 घंटे आराम से सूख गए गेहूँ। अब मैं उठाने लगी हूँ इकट्ठा करके, लेकिन इतनी धूप में छत तो आपको पता है कितनी गर्म हो जाती है। और नंगे पैर इसलिए आई हूँ कि गेहूँ में चप्पल से सही नहीं लगता है, धुले गेहूँ चप्पल पड़ जाती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने कहा नंगे पैर ही जाऊँगी और इकट्ठे करके जल्दी से गेहूँ को उठा के ले आऊँ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड मौसम का, क्योंकि 2-3 दिनों में वैसे भी बारिश, आंधी, तूफान ये सब आने को है। तो मैंने कहा पहले से जल्दी से धूप हो रही इस समय, तो कर दीजिए काम फटाफट। ये काम हम लेडीज़ों का तो यही काम सबसे भारी होता है कि घर में खाने पीने का सब देखना होता है। और इकट्ठे हो गए, थोड़ा सा एक दो, एक चीटा था, मैंने सोचा ये बच जाए, तभी मैं हटा रही थी उसे, लेकिन गरम छत थी ना तो वो भाग गया। तो इसलिए मैं देख देख के सब हटा रही हूँ, गेहूँ इकट्ठे कर रही हूँ। पसीना तो खूब आ रहा है फ्रेंड, क्या करूँ, करना तो भाई, इतनी धूप इतनी गर्मी में काम तो करना ही होता है। हम लेडीज़ों का तो काम ही है भैया करना। और फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे करके सभी लोग हमारे जैसे ही करते हैं कि किसी और तरह से करते हैं।
और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहता है तो हमें हौसला मिलता है फ्रेंड। आप लोग सदा बनी रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और देखिए मैं उठाना शुरू कर दिया, मैंने सारे गेहूँ भरना शुरू कर दिया। मैं सोच रही हूँ जल्दी से भर लूँ फिर नीचे जाऊँ, बहुत पसीना आ रहा, बहुत गर्मी हो रही है और जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लूँ। और फ्रेंड जल्दी से मैं सोच रही हूँ बच्चों को क्या लगाऊँ, अपने आप ही कर लूँ जल्दी से गर्मी में। और वैसे तो बच्चे कह रहे थे मम्मा मैं भी चलूँ, मैं भी करवा दूँ, हम भी करवा दें। तो हमने कहा अरे बच्चे छोटे हो तुम लोग तो, और कैसे करवाओगे गर्मी में। तो थोड़े से बच जाते हैं फ्रेंड, तो झाड़ू से तो वैसे भी करने होते हैं इकट्ठे। तो हमने कहा इकट्ठे कर लें झाड़ू से, आराम से जल्दी हो जाएगा। और जाल बहुत गर्म था लेकिन छाया आ गई तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। आपको पता है धूप पड़ती ही लोहा कितना गर्म हो जाता है। और इकट्ठा करने में लगे हैं हम तो अपना काम। इधर उधर देख रहे हैं कि मंकी तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड इस समय मंकी भी बहुत आ जाते हैं। और मैंने कहा हाथ धुल लूँ इकट्ठे करके। अब मुझे तब तक दिखाई पड़ा एक बंदर, इतनी गर्मी में एक बंदर पानी की टंकी से ऐसे चिपका हुआ बैठा था बेचारा, छोटी सी बंदरिया को लेके, अपने बच्चे को लेके। और बैठा था बेचारा, बहुत ही ज़्यादा उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं जाए। गेहूँ पड़े थे कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा इन्हें लाओ साइड में रख दे गेहूँ को, फिर कुछ और काम किया जाए, नहीं तो मंकी आ गया तो कुछ पता नहीं है खा जाए। हमें तो बहुत डर लगता है मंकी से। फिर मैंने सोचा कपड़े भी लगे हाथ, लाओ उतार लेती हूँ, क्योंकि बंदर बैठा था। और कपड़े तो वैसे भी आप लोगों को पता है बंदर ले जाके फाड़ देते हैं, कहीं इधर डाल देते कहीं उधर डाल देते हैं। तो कहाँ छत पे ढूंढते घूमो, कहाँ जाओ, किससे पूछो। फिर हमने कहा लाओ जल्दी